नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भाग्य विधाता। इस कॉमिक्स का पहला दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए, तभी आपको पूरी कहानी आगे की समझ में आएगी और कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इस कॉमिक्स के पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक ख़त्म कर दिया था। अब इस तीसरे पार्ट में इसकी आगे कहानी शुरू करते हैं। और भोकाल की आत्मा को वो मौत का ये तमाशा देखना हरगिज गवारा नहीं था। भोकाल चाचा, घबरा मत मेरी बच्ची, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे होते। भोकाल ने मौत के गले में हाथ डालकर श्वेता की जिंदगी को मौत से छीन लिया था। इसी बात ने कालकुंडली को क्रोध से कंपा डाला था। हमारी आज्ञा के बिना तूने श्वेता को क्यों बचाया? क्षमा करें महाराज, अगर मैं आपकी आज्ञा लेने में समय व्यर्थ करता तो विलम्ब हो चुका होता, तब श्वेता को नहीं बचाया जा सकता था। ओह, हमारी आज्ञा लेना अब तुझे व्यर्थ का कार्य करने लगा, व्यर्थ का कार्य लगने लगा। यह हमारा अपमान है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो यह अपराध है, तो मैं इस अपराध को कोई भी दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। दंड? हाँ, दंड तो तू भुगतेगा ही, और वो दंड ऐसा होगा कि तू सब कुछ अपनी आंखों से होते देखेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। टन ठक। कौन था ये जिसके हाथे पांव को कील से बीन दिया गया था? टन। जिसके शरीर को सूलयुक्त बेड़ियों से जकड़ दिया गया था? टनाक। वो था भोकाल। उफ, हाथ पांव में कील ठोककर और शरीर को सूलयुक्त बेड़ियों से बांधकर महाबली को नगर के बीच चौराहे पर लटका दिया गया है। और महाबली है कि सब कुछ हंसते हंसते सह रहे हैं, उफ तक नहीं कर रहे हैं। महाबली की जगह अगर मैं होता तो इस अन्याय को कदापि नहीं सहता। सही कहा तुमने, तुम शायद ये ना सह पाते, लेकिन महाबली सह रहे हैं, इसलिए कि वो महाबली हैं। भोकाल सब कुछ चुपचाप सह रहा था क्योंकि उसमें सब कुछ सहन करने की शक्ति थी। लेकिन सभी की सहन शक्ति भोकाल जैसी कहाँ थी? स्वामी, ये घोर अन्याय है, ये आपके साथ घोर अन्याय है स्वामी। नहीं प्रिय, इसे अन्याय नहीं नियति कहो। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था, परंतु चिंता ना करना, भाग्य बदलेगा, एक दिन बदलेगा, अवश्य बदलेगा। सही कहा भोकाल, लेकिन जानता है तेरा भाग्य कौन बदल सकता है? मैं। और मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तू जितना तड़पता है मुझे उतना ही चैन मिलता है। ऐसा मत कीजिए महाराज, दया कीजिए हम सुहागन पर। सुहाग? ओह, दया कीजिए हमारे सुहाग पर। सुहाग? ओह, तो तुम भोकाल की अर्धांगिनियां हो। बहुत भाग्यशाली है भोकाल, जो तुम जैसे रूप और यौवन की मलिकाओं का स्वामी है। अरे, तुम दोनों के मृग नयन तो आंसुओं से भरे हैं। ये तो ठीक बात नहीं। पहुंचो इन आंसुओं को, मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारे स्वाग को मुक्त कर देता हूं। दुर्मुख, भोकाल को उतारो नीचे। धन्यवाद महाराज। जल्दी। यह क्या किया आपने? भोकाल की पत्नियों के कहने पर भोकाल को छोड़ दिया? हाँ दुर्मुख, उनकी प्रार्थना ने हमारे हृदय को मोम की भांति पिघला दिया। और वैसे भी हमने भोकाल को एक योजना के तहत ही मुक्त किया है। योजना? कैसी योजना? समझ जाओगे, सारी दुनिया के साथ तुम भी हमारी योजना को समझ जाओगे, क्योंकि अब हम इस राज्य के भाग में लिखेंगे युद्ध योग। कालकुंडली क्या चाहता था किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन जो उसने किया था वो जल्दी सभी के सामने आया। पड़ोसी राज्य ने हम पर हमला कर दिया है महाराज। ओह, हमें शत्रु के दांत खट्टे करने होंगे और उसके लिए हमें तुरंत ही रणभूमि में पहुंच जाना चाहिए। सेनापति परवीन सिंह के जोश के तूफान को कालकुंडली ने तुरंत ही ठंडा कर दिया। रणभूमि में तुम नहीं जाओगे, वहां भोकाल जाएगा। अगर तुम भी रणभूमि में चले गए तो बताओ, उन भेड़ बकरियों को कौन चढ़ा कर लाएगा जो राजभवन की संपत्ति है? सेनापति परवीन सिंह जैसे योद्धा को भेड़ बकरियां चराने का आदेश दिया गया था, लेकिन ये विकासनगर के महाराज का आदेश था, इसलिए
इधर भोकाल भोकाल युद्ध के लिए रवाना हो गया। अब मुझे पहुंचना चाहिए भोकाल के निवास स्थान पर, जहां उपस्थित हैं उसकी वे दोनों पत्नियां, जिनसे मुझे कहना है कि तुम दोनों को मुझसे विवाह करना होगा। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? वही जो तुम सुन रही हो सुंदरियो। मैं तुम दोनों से विवाह करके तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि तुम दोनों मेरा यह प्रस्ताव अस्वीकार नहीं करोगी। काल कुंडली के इस प्रस्ताव ने रूपसी को क्रोध से कंपा डाला था, लेकिन सलोनी ने अभी भी संयम का दामन नहीं छोड़ा था। क्षमा करें महाराज, आप शायद भूल रहे हैं कि हम दोनों पहले से ही विवाहित हैं और महाबली भोकाल की पत्नियां हैं हम। मैं जानता हूं सुंदरियों, इसलिए मैं तुम दोनों से विवाह करना चाहता हूं। मैं तुम दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख रहा हूं, विवाह करने का आदेश नहीं दे रहा। बस बहुत हुआ। आप बहुत मर्यादा का उल्लंघन कर चुके हैं। अब उचित नहीं है कि आप इसी समय हमारे निवास स्थान से प्रस्थान कर जाएं, वरना हम बोल जाएंगे कि हमारे समक्ष जो व्यक्ति खड़ा है वो इस राज्य का महाराज है। बहुत जुबान चलती है तेरी, महाराज को धमकी देती है। अभी सीधा करता हूं तुझे। तुमने शायद सुना नहीं रूपसी ने क्या कहा। इसी समय बाहर निकल जाओ, अन्यथा यहां से तुम्हारे 100 ही बाहर जाएंगे। रूपसी के साथ अब सलोनी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया था। चीख पड़ा दुर्मुख, स्वामी ये दोनों आप पर, इस राज्य के महाराज पर अस्त्र तान रही हैं। अपने सैनिकों को आदेश दीजिए कि वे अंदर आए और इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर डालें। ओह! तो मूर्ख हो दुर्मुख, इन दोनों ने काल कुंडली के हृदय के टुकड़े टुकड़े किया है, इसलिए काल कुंडली इनकी हर उदंडता को स्वीकार करता है। जा रहा हूं सुंदरियों, परंतु जाते जाते एक बात कहे जाता हूं। जितनी देर तुम दोनों मुझ पर क्रोधित हुई, उतनी देर में मैंने तुम दोनों के भाग्य में पुनः विवाह का योग डाल दिया है। यानी परिस्थितियां तुम दोनों को पुनः विवाह करने के लिए विवश करेगी। और जानती हो तुम्हारा वो वर कौन होगा? काल कुंडली। और हाँ, एक बात और, भोकाल के बारे में सोचना छोड़ दो। वो जिस युद्ध पर गया है वहां से कभी वापस नहीं आने वाला है। वाह स्वामी, भोकाल को युद्ध पर भेजकर उसकी पत्नियों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की आपकी योजना भी खूब रही। ऐसे में अगर वो यहाँ होता तो आप उसकी पत्नियों के सामने अपना प्रस्ताव कदापि नहीं रख पाते। तुम सही समझे दुर्मुख, परंतु मैं चाहता हूँ कि भोकाल मेरे इस प्रस्ताव से अनभिज्ञ ना रहे। उस तक इसकी सूचना पहुंचे। इस सूचना को पाकर वो तड़पेगा, छटपटाएगा, क्योंकि वो युद्ध छोड़कर वो आ नहीं पाएगा और वहां रहकर वो कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसी बात है तो आपका ये दास चुटकियों में कहीं भी पहुंच जाने वाली अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस सूचना को भोकाल तक पहुंचाएगा। तुरंत ही वहां से रवाना हुए दुर्मुख को वहां से कोसों दूर उस रण क्षेत्र में पहुंचने में क्षण भर भी देरी नहीं लगी, जहां मौजूद था भोकाल। शत्रु सेना के छक्के छुड़ाता हुआ, विकास नायर की सेना का हौसला बढ़ाता हुआ, आगे बढ़ो वीरो। वाह भोकाल वाह, अच्छी कमान संभाल रखी है तूने सेना की। लेकिन क्या तू उस समय अपने संयम की कमान संभाल पाएगा जब मैं तुझे बताऊंगा कि स्वामी काल कुंडली तेरी पत्नियों से विवाह करने जा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने तेरी पत्नियों के भाग्य में पुनः विवाह योग लिख दिया है। ओह नहीं! वज्रपात सा हुआ भोकाल पर, लेकिन फिर भी क्या कर सकता था वो अपने आक्रोश को इस तरह निकालने के सिवा। बेचारा भोकाल जल भी मछली की तरह छटपटा रहा है। ओफ! रूपसी और सलोनी दोनों संकट में है, परंतु राज्य की सीमा को संकट में फंसा छोड़कर मैं उनकी सहायता करने नहीं जा सकता। महागुरु ही उन दोनों की सहायता करेंगे, क्योंकि सर्वविदित है कि कालकुंडली ने जिसके भाग्य में जो लिखा है वह पूर्ण होकर रहा है। अगर रूपसी और सलोनी को नहीं बचाया गया तो उनके भाग्य में लिखा पुनः विवाह योग भी पूर्ण होकर ही रहेगा। भोकाल का सोचना सही था। पुनः विवाह योग ने रूपसी और सलोनी पर अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया था।
हमें आपसे विवाह करना स्वीकार है महाराज, परंतु आपको इसके लिए हमारी छोटी सी शर्त स्वीकार करनी होगी। तुमसे विवाह करने के लिए मैं बड़ी से बड़ी शर्त स्वीकार कर सकता हूँ। अपनी शर्त कहो। आपसे विवाह करने के पश्चात भी हमारे सतीत्व पर आँच न आए, इसके लिए यह आवश्यक है कि आपसे हमारा विवाह आज होने वाले चंद्रग्रहण से पहले हो जाए और आप तेजस्वी सर्वविद्या संपन्न सप्त ऋषियों की पालकी में सवार होकर हमसे विवाह करने पहुँचे। अगर आप सप्त ऋषियों की पालकी पर सवार होकर पहुँचेंगे तो उन ऋषियों का प्रताप भी आपके साथ होगा और सप्त ऋषियों का वही प्रताप हमारे सतीत्व को कलंकित होने से बचाएगा। क्या आप ऐसा सप्त ऋषियों का प्रबंध कर लेंगे? विकासनगर के महाराज के लिए भला ऐसे ऋषियों का प्रबंध करना क्या कठिन है। तुम दुल्हन बनकर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं सप्त ऋषि पालकी में ही सवार होकर तुम दोनों से विवाह करने आऊँगा। मैं अभी राज्य के कुलगुरु ऋषि योगेश्वर को यह प्रबंध करने का आदेश देता हूँ। विकासनगर के महाराज के आदेश को वो कभी नहीं टालेंगे। ऋषि योगेश्वर के तो मना करने का प्रश्न ही नहीं था। हमारे पैरों में मोह चाहिए, परंतु हम फिर भी महाराज के आदेश का पालन करेंगे। हम अपने सहयोगी ऋषियों सहित महाराज की पालकी उठाएंगे। तुरंत ही चंद्रग्रहण लगने में कुछ ही समय शेष है। जल्दी से पालकी उठाइए ऋषिवर। जो आ गया महाराज। अपने सहयोगी ऋषियों के साथ ऋषि योगेश्वर पालकी उठाकर चल पड़े। जल्दी चलो, चंद्रग्रहण लगने वाला है। जल्दी चलो, दौड़ो। हमसे नहीं दौड़ा जा सकता, हमारे पैरों में मोच आई हुई है। जल्दी कर। रूपसी और सोलोनी से विवाह करके भोकाल को नीचा दिखाने के चक्कर में कालकुंडली अपना आपा खो बैठा था। रूपसी और सोलोनी तक पहुंचने की जल्दी उसे मानो पागल ही कर दिया था। तू कहाँ पालकी उठाने आ गया लंगड़े? पीछे हट। ओह! संयम खो उठे कालकुंडली ने ऋषि योगेश्वर के एक लात जड़ दी और इसी के साथ मानो प्रलय आ गई। तूने हमें लात मारी, यह हमारा अपमान है, घोर अपमान है। तुम्हें तुम्हारी इस उदंडता का दंड मिलेगा। हम तुम्हें साफ देते हैं, जिस विद्या के गर्भ में चूर होकर तुमने हमारा अपमान किया है वो इसी समय तुम्हारा साथ छोड़ दे। जैसे ही ऋषि योगेश्वर के कंठ से निकले शब्द पूरे हुए वैसे ही पीड़ा से चीख पड़ा कालकुंडली। और जब कालकुंडली सामान्य हुआ तो उसके कंठ से निकली आश्चर्य से भरी चीख। ये मुझे क्या हुआ? मैं किसी का भविष्य क्यों नहीं जान पा रहा हूँ? नक्षत्रों और ग्रहों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ? तू अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता दुष्ट कालकुंडली, क्योंकि ऋषि योगेश्वर के शाप के कारण तू अपनी समस्त विद्या भूल चुका है। अब ना तो तू किसी के नक्षत्रों के योग बदल सकता है और ना ग्रहों की दशा। और जब तू अपनी विद्या खो चुका है तो इससे पहले तूने जो दशा और योग उलट पुलट किए वे सभी सामान्य हो गए हैं। यही कारण है कि राज्य और प्रजा से अनिष्ट दशा हट चुकी है। हम सब तेरा विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए अब तू हमारा महाराज नहीं है। अब तू सोच रहा है कि यह सब कैसे उलट पुलट हुआ, तो सुन। जब तूने मेरे और रूपसी के भाग्य में पुनः विवाह योग लिख दिया तो हम दोनों अपने स्वामी महाबली भोकाल के लिए चिंतित हो उठी। हमारे भाग्य में लिखी योग के कारण हम दोनों तभी पुनः विवाह के लिए राजी होती जब हमारे वर्तमान पति का कोई अहित होता। हम उससे विमुख हो जाती और तेरे लिखी योग के कारण ऐसा होना निश्चित था। परंतु हम दोनों ऐसा नहीं चाहती थी। तभी हमने तेरे योग से बचने, तुझे सबक सिखाने और अपने पति की कुशलता के लिए कोई उपाय सोचना आरंभ कर दिया। हमने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। एक ग्रंथ में लिखा था कि विधि के विधान को ही विधाता भी नहीं बदल सकता, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो विधाता से भी बड़ी है और उस शक्ति का नाम है सांप। बस फिर हमने तुझे सांप दिलवाने की योजना पर कार्य करना आरंभ कर दिया और हमने तुमसे विवाह करने के लिए चंद्रग्रहण से पहले सप्त ऋषियों की पालकी में बैठकर आने की शर्त रखी। हम जानती थी कि शर्त को पूरा करने के लिए तू ऋषि योगेश्वर के पास ही जाएगा, क्योंकि राज्य के कुलगुरु होने के नाते ही इतने कम समय में तेरे लिए पालकी उठाने वाले सप्तऋषि तैयार कर सकते थे। और हमें ये भी जानती थी
कि आज का ऋषि योगेश्वर के पाँव में मोच आई हुई है, इसी कारण पालकी उठाकर वे तेज नहीं चल पाएंगे और हमसे विवाह करने की जल्दी में तू उनका अपमान करने से नहीं चुकेगा। ऐसा ही हुआ, ऋषि योगेश्वर का अपमान करने के कारण तू उनके शाप का भागी बना और अब तुझे सदा के लिए राज्य का कैदी बनना है। सेनापति, इस दुष्ट को बंदी गृह में डाल दो। जो आज्ञा महारानी। सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन ऋषि योगेश्वर का क्रोध अभी सामान्य नहीं हुआ था। तुम दोनों ने दुष्ट कालकुंडली को हमसे साफ दिलाकर राज्य का हित तो किया है, परंतु हमें लात लगवाने की तुमने जो योजना बनाई थी उसके कारण ना चाहते हुए भी तुमने हमारा अपमान किया है। तुम्हें इसका दंड मिलेगा, शीघ्र ही मिलेगा। ओह, ऋषि योगेश्वर का क्रोध उचित है, परंतु राज्य के हित का वास्ता देकर मैं उन्हें समझा लूंगी। इसलिए तुम चिंता नहीं करो, बल्कि जाकर महाबली के स्वागत की तैयारी करो। अभी अभी सूचना आई है कि महाबली युद्ध जीतकर वापस लौट रहे हैं। सच। खुशी से नाचती रूपसी और सलोनी महाबली भूकाल का स्वागत करने दौड़ पड़ी। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इसको जहाँ जरूरत हो वहाँ पे इसको शेयर कर देना। दोस्तों, इस कॉमिक्स का अगला कॉमिक्स जो है वो त्रिशाप है, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। तो त्रिशाप ऑलरेडी अपलोड है, तो आप जा कर के ज़रूर देखिए, जो कि ऋषि योगेश्वर के श्राप के कारण भोकाल एक अद्भुत जगह पे पहुंच जाता है। तो चलिए वो भी देख लीजिए, वो भी अच्छी कॉमिक्स है। प्लीज़ जा कर के देखिए, वो भोकाल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो वीडियो, और भोकाल के प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके।